नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। कार्मिक्स, जिसे हम कभी कभी थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, क्यों आते हैं बार बार हमारे जिंदगी में? क्या कारण है? हम परेशान हो जाते हैं इन कार्मिकों की वजह से। लेकिन ये कार्मिक कौन है और क्यों आते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। हम भूल जाते हैं बार बार। ये बार बार आते हैं और हमको कुछ सिखा के जाते हैं। हम अगर नहीं सीखते उसको तो ये फिर से आते हैं। लेकिन शायद ही हम इन्हें पहचान पाते हैं उस तरह, क्योंकि हम जो सोचते हैं कार्मिक्स के बारे में, हम गुस्से हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमको लगता है वो दुश्मन है, वो हमारा नुकसान कर रहे हैं। ऊपर में देखने तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही है। अगर हम सेंसेस और माइंड से जो समझ पाते हैं उस तरह हम दुनिया में सबकी तरह अगर देखें उनको, तो यही लगता है और यही हमको दिखाई देता है कि वो हमको हमारा नुकसान करने आए। हम जो चाहते हैं वो करने नहीं दे रहे। बहुत बहुत टॉर्चर करते हैं हम पे। सही है, शारीरिक दृष्टिकोण से ये सही है, लेकिन उनको भेजा जाता है। अक्सर कार्मिक्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है। आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग, दोस्त, लवर्स, जिसे अब हम आप लवर्स मान रहे, लवर मान रहे, जिसे आप प्यार करते हैं, वो भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है ना? सोलमेट नहीं होता, या डिवाइन ग्रुप्स, डिवाइन जर्नी में जो रहते हैं वो नहीं होते। उनके अलावा जो इस दुनिया में हमारा जिंदगी में जितने भी लोग आते हैं हमारी जिंदगी में, सब कार्मिक होते हैं। ये कार्मिक क्या है, कौन है? कार्मिक वो है जो इस दुनिया के सबसे निचले लेवल पे जो कर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कर्म बढ़ाते हैं वो, तो वही कार्मिक है। लोभ, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, इनमें जीते, रुपया, गाड़ी, बंगला, गॉसिपिंग, जितना भी निचले लेवल के जो कर्म होते हैं, जो ना करने से ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि हमारा जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। जो ना करने से हम पेंडिंग कर्मा रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम कुछ सीख नहीं सकते। तो कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। भले ही वो आपके जिंदगी को नरक बना दे, फिर भी कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंदगी में। ये बात समझना जरूरी है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, और चाहे वो कोई साधु हो।
कोई गुहा में जाके ध्यान करने वाला साधु जो 10 लाख की सूट भी पहनता है। तो कोई भी हो, और चाहे वो किसी के माँ हो, किसी के वाइफ, किसी के भैया, किसी के अंकल, कोई भी हो, हाँ? किसी के दोस्त, यानी कि कुछ समय के लिए जो आते हैं हमारे ज़िंदगी में, ये परमानेंटली नहीं आते, कुछ समय के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, यूनिवर्स उन्हें हटा लेता है। अगर हम सीखें उस काम को, उस काम से जो सीख हमको मिलता है वो अगर सीखे हम, तो इन्हें हटा लिया जाता है ना। बार बार आते हैं, लालच दिखाते हैं हमें, बोलते हैं अरे ये ऑप्शन अच्छा है, मैं ऑप्शन अच्छा हूँ देख लो। वो बोलता है अरे मैं ऑप्शन अच्छा हूँ देख लो। कार्मिक ये भी बोल सकता है अरे ये सरकारी नौकरी अच्छा है, कहाँ ये सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। सरकारी नौकरी करेगा तो फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगा, लोग तुझे पूछेंगे, तो आईपीएस बन जा, अभी भी समय है, आईपीएस बन जा, परीक्षा के लिए तैयार हो जा, कोई कोचिंग सेंटर में भर्ती हो जा, आईपीएस बन जा, और देख फैमिली का नाम कितना रोशन होगा। हम सब, हमारा इर्द गिर्द सब सिक्योरिटी घूमेंगे, सब हमको सम्मान देंगे। प्राइवेट वाला सम्मान बहुत मिल चुका है तुझे, अब ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला सम्मान चाहिए। भगाता है, कभी ये कर, कभी वो कर, नहीं ये अच्छा नहीं है, हाँ? कार्मिक कभी कोई कोई कार्मिक इतना डेंजरस हो जाते हैं, नर्सिसिस्ट होते हैं बहुत सारे कार्मिक्स आपके ज़िंदगी में जो आते हैं ना, उनमें से कुछ कार्मिक जो होते हैं इतना नर्सिसिस्ट होते हैं, या दो एक कार्मिक टॉप लेवल के नर्सिसिस्ट होते हैं, और छोटे उम्र से ये फैमिली में छोटे उम्र से ये बच्चे को जैसे परवरिश करते हैं ना नर्सिसिस्ट तरीके से, तो उन बच्चों में भी वो नर्सिसिज्म घुस जाता है। कितना नुकसान करते हैं, नुकसान तो करते हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये नुकसान आपका ना करे तो आप सीखेंगे नहीं, आपको तंग ना करे तो सीखेंगे नहीं, वापस घूम फिर के वो फिर से आ जाते, तो आप यूनिवर्स को बोलते हो अरे यूनिवर्स क्यों बार बार ला रहे हो, फिर से वही चीज़ रिपीट करना होगा। क्यों ला रहे? क्योंकि आपके मन में वो इच्छा अभी भी है। ये जो बाहर खुशी ढूंढना, बाहर आप खुशी ढूंढने जाते हो, अंदर नहीं देखते हो, इनवर्ड नहीं देखते हो, आउटसाइड आप ढूंढने जाते हो अपना खुशी, अपना पीस, अपना आनंद, सब कुछ। इसलिए लाते हैं, बहुत सारे रीज़न है इसमें, ये रीज़न में से ये भी एक है कि आपको कुछ सीख देने के लिए, जो आपका अभी मिस्टेक्स अभी भी है लाइफ में, जो आप समझ नहीं पाए, जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो चीज़ जो यूनिवर्स बोल रहा है लेकिन आप इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक चेंज नहीं लाए, है ना। अभी तक आपका वीक पॉइंट से कुछ एडिक्शन अभी तक बाकी है,
कुछ समझना बाकी है, जो सीख यूनिवर्स दे रहे। ये सब कारण से कार्मिक आते हैं आपके लाइफ में, वो चाहे माँ के रूप में हो, पिताजी के रूप नहीं, मतलब भैया के रूप में हो, अंकल के रूप में हो, और या बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, कुछ किसी भी रूप में वो आ सकते हैं, है ना। ये जो परिवार का एक नियम चला आता है ना, चीज़ें ऐसे होना चाहिए, चीज़ें वैसा होना चाहिए, नहीं तो ये जो प्रवणता चला आता है, ये जो दूसरे को कॉपी करते हैं हम, और हमारे बच्चे भी उसके लिए सफ़र करते हैं। ये समाज, सोसाइटी को कॉपी करते हैं हम, सोसाइटी में अच्छे बनने का कोशिश करते, इमेज बनाने का कोशिश करते, पॉपुलैरिटी गेन करने का कोशिश करते हैं। सोसाइटी जैसा चाह रहा है वैसा मेरा ज़िंदगी होगा। क्यों? आपका खुद का कोई बुद्धि नहीं है, खुद का कोई सोच नहीं है, खुद का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। क्यों बच्चे को ऐसा प्रेशराइज करते हैं आप? छोड़ दीजिए उन्हें, वो जो चाहता है वो हो बने। हाँ, एक समय तक, एक लिमिट तक आपको गाइड करना पड़ता है बच्चे को, उतना भी नहीं, लेकिन उनको गाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं? सिंपैथी, प्यार, इमोशन, ये सब कुछ भी नहीं दिखाते कोई पेरेंट्स है बच्चे को। मैं तो देखता हूँ रास्ते में जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर रहा है, कोई नहीं है उनके, अरे ये ऐसे, अगर कोई उनको ऐसे हाथ पकड़ के ले जाए तो ये बड़े नहीं होंगे। उनको खुद अभी से ये सब सीखना है, नहीं सीखना है। आप आलसी हो इसलिए अपने बच्चे को छोड़ देते हो, या आप केयरफुल नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो इसलिए अपने बच्चे को छोड़ देते हो रास्ते में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, अकेला सब कुछ करता है। ये आपका लापरवाही है। ये कार्मिक लोग हमेशा सीख देने आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, उनमें कुछ दोष भी होते हैं जिसका इफेक्ट उनके बच्चे पे होता है ना। और बड़े जब हो जाते ये बच्चे, तो उनमें कुछ गलत चीज़ घुस गया तो आप उनको जिम्मेदार ठहराते, अरे देख तू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपने सही ढंग से अपने बच्चे का पालन नहीं किया, परवरिश नहीं किया। बहुत सारे कारण हैं। आजकल तो बिजी लाइफ हो गया है, माँ बाप कहीं पर चले जाते, बच्चे अकेला रहता है, कुछ भी करते दोस्तों के साथ, कुछ भी देखते सीखते। आजकल तो इतना गंदगी है चारों तरफ समाज में, जिसे आप समाज कह रहे हो। हाँ, क्या देता है समाज, कैसा बनाता है बच्चे को? बड़ा हो जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या परवरिश मिलता है समाज से, वो क्या सीख मिलता है? हम जिम्मेदार है, अगर बड़े होके वो बच्चा कुछ गलत करे, हमारा जिम्मेदारी कभी नहीं उसको इग्नोर कर सकते। हम क्या ड्यूटी निभाए अपने। तो जो भी है, ये अलग बात है, मैं इनके ऊपर एक अलग वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि राय निकला ना, जस्टिस निकला है, बाकी है ना, भी पेंडिंग है। ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं, बहुत जस्टिस कर लिए थे आप। कौन जिम्मेदार है बताऊंगा। हम्म, अब कहाँ गए सब आंदोलन? हाँ,
जस्टिस राज दखल कहाँ गए? अपने मतलब से ये कार्मिक लोग क्या करते हैं, अपने मतलब ही होते हैं बहुत। सोसाइटी क्रिएट करता है मतलब से, अपना खास मकसद से। प्रोटेस्ट भी करते हैं खास मकसद से। समाज का भलाई करना इनका उद्देश्य नहीं है, समाज को बिगड़ना इनका उद्देश्य है। मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा वीडियो लेके। जो मैं कह रहा था, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंसान को इंसान की तरीके से नहीं देखते, जेंडर वाइज कर दिया है। जात पात धर्म जेंडर कास्ट। हाँ, चलो ये दूसरा मुद्दा है, तो मैं आऊँगा इसके ऊपर बात करूँगा। तो कार्मिक जो होते हैं, हम कार्मिक जिंदगी में आता है हमें कुछ सिखाने के लिए। यानी कि जो एडिक्शन आप छोड़ दिए हैं ऐसा आपको लगता है, हो सकता है वो एडिक्शन आप पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। आपको लगता है कि नहीं मैंने छोड़ दिया है, नहीं, ये भी हो सकता है आपने नहीं छोड़ पाया अभी तक पूरी तरीके से। तो उसको ट्रिगर करने के लिए कार्मिक्स आ सकते हैं और आएंगे भी। परेशान मत हो, कार्मिक्स आए तो यूनिवर्स से ये मत कहो कि क्यों भेजा, और रिजेक्ट मत करो। हम क्या करते हैं, डरते हैं, अरे फिर से आ गया मुझे परेशान करने। नहीं, आपको परेशान करने नहीं आए, वो आपका उपकार करने आए। उनसे मत भागो, अगर आए हैं तो उसके पास जाओ, क्यों क्यों आए देखो, उसको नोटिस करो। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, क्या सीख दे रहे कार्मिक के माध्यम से यूनिवर्स, और वो काम आप करें, खुद को चेंज करे, वो चीज़ ना करे जिंदगी में, तो कार्मिक हटा लिया जाएगा, फिर नहीं आएगा। सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट करता है जिंदगी में, इसलिए ताकि आपको कुछ सीख मिले, ताकि आप पॉजिटिवली चेंज हो, कुछ लेसन्स लर्न कर सके। अगर कर लिए तो वो परिस्थिति या घटना आपके जीवन से हटा लिया जाता है परमानेंटली। इस बात को हमें समझना है। और ये जो हम बाहर खुशियां ढूंढने जाते हैं, ये गलत है। अंदर खुशियां ढूंढो, है ना। पुराने यादें, पुराने जितना भी चीज़ है उसको रिमूव को भूल जाओ, या तो भूल जाओ, या उसको भूल जाने से पहले क्या करो कि आइडेंटिफाई करो, हील करो। क्यों ये सब इंसिडेंट हुआ था मेरे ज़िंदगी में, क्या कारण था, उसको आइडेंटिफाई करो। अगर उसको आइडेंटिफाई किए फिर हील करो। अगर खुद का गलती कोई है एक्सेप्ट करो और परमानेंटली रिमूव कर दो। क्योंकि अगर आप जान जाए कि ये जो भी घटना आपके ज़िंदगी में हुआ था या हो रहा है या होगा, वो किस वजह से, तो आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे, अगर सच को आप जान पाए। और अगर आपको कुछ पता नहीं तो आप डाउट कन्फ्यूजन में आओगे, गुस्से हो जाओगे, चिड़चिड़े, ज़्यादा मिजाज दिखाओगे, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे, या मूडी बन जाओगे। हाँ, नहीं मुझे ये करना है तो करना ही है। क्यों करना है नहीं पता नहीं, लेकिन करना है। पता करो, मीनिंग को ढूंढो। अपने ज़िंदगी में जो घटना आपके साथ
हो रहा है उसके मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करो। क्यों ये ट्रम्प को क्यों लाया गया है, ये 7 प्लैनेट्स क्यों अलाइन है। यूनिवर्स के काम में आके आपको बोल देगा, हाँ, विस्परिंग करके बोल देगा कि देख इसलिए लाया है ट्रम्प को, इसलिए मैंने 7 प्लैनेट्स को मार्च करवाया, मैं लाऊंगा 7 प्लैनेट्स मार्च, और ट्रम्प के जो आने का देश है शायद कल ही लाऊंगा, देखते उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, सीरियस वीडियो होगा, आपसे मुद्दा सीरियस होगा, वीडियो सीरियस होगा। सॉफ्टनेस बहुत हो चुका, अब हार्डनेस होगा, सब हार्ड होगा, सॉफ्ट बहुत हो चुके। देखिए हम में बहुत टैलेंट होते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंट होते हैं, हम में बहुत सारी क्वालिटीज़ होता है, क्रिएटिविटी होता है, मुझे मालूम है कि सब में होते हैं कुछ ना कुछ टैलेंट, बहुत अच्छा है ये। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं अपने ज़िंदगी को लेकर, उनका एक ड्रीम्स होता है, उनका एक ख्वाहिश होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चलता कि वो सही रास्ते पे है कि नहीं। वो जिन्हें सही रास्ता मान के इतने दिन से चलते हैं, बाद में एक समय जाके उनको लगता है अरे मैं तो रास्ता ही गलत था, अरे ये तो ऐसा नहीं है, लोगों ने बोला ऐसा, सुनते आए हैं ऐसा, पढ़ते आए हैं ऐसा। इसलिए बोल रहा हूँ समाज बाद बाकी जितने लोग हैं उनकी जो बातें हैं, जो वो बोलते हैं करते हैं, उनको फिल्टर करो, उनको पूरी तरह रिजेक्ट मत करो, उनको घुसाओ अपने अंदर, लेकिन घुसाते समय फिल्टर करो। अपने जो आपका जो चेतना है, आपका विवेक है, बुद्धि है, हार्ट माइंड सबको यूज करो, करके उसको फिल्टर करो, फिल्टर करके जो भी चीज़ सही है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिल्टर करने के समय अगर आप शरीर को यूज करोगे उसमें कुछ नुकसान होने का चांस है, इसलिए बेहतर है, सबसे ज़्यादा फिल्टर अच्छा कौन करता है, आपका इंट्यूशन, आपका सोल की आवाज़, आपका जो अंतर्दृष्टि है उसको यूज़ करो तो वो पूरी तरह फिल्टर होगा, नहीं तो आधा फिल्टर होगा। बुद्धि, ये हार्ट माइंड ये सब यूज़ करोगे ना तो आधा फिल्टर होगा, पूरा फिल्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिल्टर करके घुसाओ अपने अंदर जो भी कुछ है। तो यही बात है। तो कार्मिक्स आए तो बेचैन मत होना, फिर से वो चीज़ कार्मिक बोले करने के लिए तो बेचैन मत होना, ये उनके आपको क्यों बोल रहे, क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहे, क्यों वो आ रहा है, ये देखना। हमको शादी नहीं करना है, रिश्ते आ रहा है, देख के लग रहा है बहुत अच्छा है, फिर रिश्ते ऑप्शंस बहुत अच्छा है, हर एक दृष्टिकोण से जो मेरा चाहत है, जो मेरे मैं जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। चलो ऑप्शन के साथ जाते हैं। जैसे ही ऑप्शन के साथ जाओगे आपको याद आएगा अरे ये तो ट्रैप है, ये तो सचमुच का ऑप्शन नहीं है, ये तो यूनिवर्स ऐसा कर रहा है कुछ समझाने के लिए मुझे कि मैं ये बाहर में खुशी ढूंढने जाता हूँ, मैं मेरा कंडीशन अप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये चाहिए खुशी के लिए, मुझे शांति के लिए ये चाहिए,
वो चाहिए। हाँ, शांति जो होता है वो जो बाइट करने से शांति नहीं मिलता, बाइटिंग करने से शांति नहीं मिलता। कभी मिलता है? नहीं। शांति आपके अंदर है, खुशी आपके अंदर है। तो यही बात है, कार्मिक थर्ड पार्टी एक कार्मिक है एक्चुअली। हम समझते हैं थर्ड पार्टी कोई अलग सा चीज नहीं है, कार्मिक ही है वो। और ये गलत समझना कि कार्मिक नरक बना दिया किसी की जिंदगी, सही में। लेकिन जिनके जिंदगी नरक बनाया, अगर वो समझ पाए चीजों को कि क्यों लाया है इसको, कौन है ये कार्मिक, के परिचय आपको पता है कौन है, पता है ये? नहीं। क्यों लाया गया नरक बनाने वाला आदमी को? नहीं। हम गलत सोचते कि किसी ना किसी जादू करके बस कर लिया, स्पेल करके बस कर लिया, खाना खिला के बस कर लिया, हाँ, क्या दिखा के बस कर लिया। नहीं, जो आपको जैसा जिंदगी बिताना है एक समय तक, वैसा जिंदगी आपको आप बिताएंगे। उसके बाद क्या होगा वो जब आप उस तक जाओगे तब समझ में आएगा। क्या सोच के रखा है, शायद आपको बता दिया है किसी ने, या यूनिवर्स ने किसी के थ्रू, कुछ आपको याद नहीं है। ऐसा भी होता है हमारे साथ। सबकॉन्शियस माइंड में किसी और कार्मिक कुछ बताया होगा मुझे, हमें, लेकिन हमको वो याद नहीं है। तो यही बात है। देखिए, आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन अगर आप लोगों के साथ नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे, और आप कैसे सुनेंगे, जान पाएंगे, या आपके जो सवाल है उसका जवाब कैसे मिलेगा? तो आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है, या मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो हर वक्त सही होता है इंसान, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर मैं कोई गलत बात बोल दिया, आपको समझ में आया, तो आप उसको मुझे पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि ये बात गलत कहा आपने, तो मैं उसके बारे में भी फिर बात करूँगा। तो कम्युनिकेशन तो होता ही रहेगा, आप पूछ सकते हो कोई भी सवाल। तो कम्युनिकेशन एक बहुत अहम जरिया है, ठीक है ना? समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई बचपन में आपका कोई समझ आपने कम, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो गलत फहमी हम दिल में पाल के रखते हैं, या दिल में बिठा के रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत फहमी, हाँ, कोई कुछ बोलता है, हम लोग कुछ और समझते हैं उससे, हमको एक गुस्सा हो जाता है। हालांकि जो प्यार करता है वही गुस्सा करता है, ये बात सही है, मैं जानता हूँ। फिर भी एक अभिमान होता है, फीलिंग्स कि अगले जो सामने वाला इंसान है वो फीलिंग सप्रेस कर रहा है। नहीं, सप्रेस की कोई बात नहीं। आप बातों को अगर नहीं समझ पाते हो तब आपको गलत उसका इंटरप्रिटेशन आप करते हो, है ना? मन डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब आप सच को नहीं जानते हो।
तभी मन डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर सच को जान पाओगे, जानोगे, तो मन डिस्ट्रैक्ट होने की बात नहीं है। और यूनिवर्स को फॉलो करो, यूनिवर्स से पूछो, बातें करो। यूनिवर्स गाइड कर रहा है, सबको करता है ना। तो इन कार्मिक के बारे में भी वो बता देगा, किसी ना किसी जरिए से बताएगा। बहुत सारे माध्यम रहता है, एक माध्यम तो है नहीं। नंबर्स, फिर क्या बोलते हैं, साइंस, खाली यही नहीं है, बहुत सारे माध्यम होता है। ठीक है, मैं डीप में जाऊंगा, कल से वीडियो बनाऊंगा। जो वीडियो होगा वो डीप नॉलेजेबल वीडियो होगा। मैं तो गया ही नहीं डीप में, है ना। खाली मैदान पे खेलते हुए गोल करना अच्छा नहीं लगता, मायने नहीं रहे उसका। मैदान भरा होगा दर्शकों से, तभी ना मज़ा आएगा। हालांकि समय पे सब कुछ होता है, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। यूनिवर्स भी बोलता है, इसलिए पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। हमारे इस कलयुग में, जीवन में पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। पेशेंस रखो। कभी अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। ये मत सोचो कि आपके साथ सब कुछ बुरा होता है, या आपके साथ सब कुछ बुरा होगा, या यूनिवर्स आपके बात नहीं सुन रहे, या किसी और नहीं सुन रहे, कार्मिक आपके साथ ऐसा कर रहा है। जो हो रहा है होने दो, और जो हो रहा है उसके अंदर से कुछ सीखो। जैसे हम आम खाते हैं और गिटली को फेंक देते हैं, गुटली को, वैसे आपको सीखना है, सीखो। यूनिवर्स को मालूम है कब क्या होगा, नहीं होगा, कब क्या क्या होने वाला है। पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो इच्छा करोगे वही आपके साथ नहीं होगा तुरंत, है ना। पेशेंस की परीक्षा हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक कहानियों में सावित्री भी दे चुकी है, और राजा हरिश्चंद्र भी दे चुका है। याद करो उन्हें, वो कितना परीक्षा दे चुके हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते उसके मुकाबले। तो पेशेंस की परीक्षा देना पड़ता है, सब जानते हुए भी। जिस रास्ते पे आपको चलना है उस रास्ते पे ही चलना है। आप इधर उधर भटकोगे, पकड़ के उधर उस रास्ते पे लेके आएगा यूनिवर्स। कार्मिक तो होते, कार्मिक जब देखते ना कि लक्ष्य पूरा हो चला है, बस कुछ ही मिनट और सेकेंड्स या कुछ ही दिन का इंतज़ार है, तो वो अरंगा डालने की कोशिश करता है। ये तो कार्मिक्स को ऐसा ही ट्रेन किया गया है, ऐसा ही बोला गया है, ऐसा उनको ड्यूटी दिया गया है। उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन क्यों आ रहे वो, क्यों अचानक आके बोलता है नहीं नहीं, ऑप्शंस एक देखा है, अच्छा है, वो ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा आपको। चाहे वो नौकरी का ऑप्शन हो, चाहे वो शादी का ऑप्शन हो, चाहे वो कोई और ऑप्शन हो। हाँ, सोचो। तो वही बात है, कार्मिक को देख के घबराना नहीं, कार्मिक को देख के गुस्से में नहीं आना है। यूनिवर्स से पूछना नहीं है कि क्यों लाए हो। हाँ, कार्मिक जो सिखा रहा है उसको सीखो। देखो क्या सिखाने आए हैं वो, है ना।
तो यही बात है। और क्या, और जो बताया था कि बाहर खुशी ढूंढने मत जाइए, अंदर खुशी ढूंढिए। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सिखाया जाएगा आप लोगों को, समय आ रहा है। क्योंकि घटना जो घटता है उसके कारण को हम देखते हैं, जो कारण हम हमारा सेंसेस के थ्रू, माइंड के थ्रू हमको समझ में आता है। असली कारण जो होता है, स्पिरिचुअल रीजन, जो जिस वजह से यूनिवर्स ये घटना को अंजाम देते हैं, वो हम नहीं देखते। हम माध्यम को देखते हैं जिनके थ्रू ये घटना हुआ है। जैसे आरजी कर में लड़का लड़की को हम देखते हैं, सामने रखते हैं, लेकिन क्यों उनसे ये घटना यूनिवर्स अंजाम दिया है, क्यों हुआ है, यूनिवर्स का मकसद क्या है, वो ढूंढने का कोशिश नहीं करते। मैं हेल्प करूंगा, वीडियो जब लाऊंगा इससे वो मैं आपके सामने रखूंगा सब कुछ। तो गलत फहमी एक ऐसा चीज है, बात जब समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल पेंडिंग रखो, सही समय पे सवाल पूछोगे, लेकिन डिसीजन मत लो। गलत समझ के सवाल का आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए कुछ गलत बात मैं सोच लिया और उसके थ्रू मैं डिसीजन ले लिया, ये सही नहीं। पेंडिंग रखो सवाल, जब मौका आएगा पूछेंगे। यूनिवर्स से पूछ सकते हो, यूनिवर्स से अगर पूछोगे तो यूनिवर्स बताएगा अरे कार्मिक को लाया हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो और वो सिखाएगा तुम्हें। तो कार्मिक हमको सिखाने आते हैं कुछ ना कुछ, पेंडिंग कर्म रिजल्व करने आते हैं। अगर कार्मिक ना हो तो आपका पेंडिंग कर्म रिजल्व हो, जो आपने किया है वो होता था नहीं। जो भी कुछ आपके ज़िंदगी में हुआ है उसको याद करो, छोटे उम्र से आज तक, फिर आप खुद समझ पाओगे कि किस वजह से वो सब आपके ज़िंदगी में हुआ है और किस वजह से प्रेजेंट में चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। मैं डीप में जाऊंगा, डीप में बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे पहलू है जो हम नहीं जानते, आध्यात्मिक पहलू है, हमारा कार्मिक लाइफ का पहलू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो सुनते आए हैं, जो दूसरे वीडियो में देखते, बुक्स पढ़ना अच्छा है। याद आया बुक्स से, मैं भी बुक्स पढ़ता था छोटे उम्र में बहुत, बाद में जब बड़ा होना टाइम ही नहीं मिला और ज़िंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बुक्स शोकेस में है, पढ़ने का टाइम भी नहीं, और जब टाइम होता है इच्छा नहीं होता। लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा चीज़ है। बुक्स सबसे अहम दोस्त होता है इंसान का। जो बुक्स पढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। तो आप भी बुक्स पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन गलत बुक्स नहीं, सही बुक्स। गलत सीख नहीं लेना है। अब पढ़िए ना, टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज एक बहुत अच्छा नोवेल है, पढ़िए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, किडनैप्ड, टॉम ब्राउन्स एट ऑक्सफोर्ड, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, थ्री मस्केटियर्स, आयरन मास्क, फिर अपना बेन हूर, ब्लैक ट्यूलिप, हैंचबैक ऑफ नोटरडम, फिर बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स है, मैं बाहर के नाम लिए,
लेकिन मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगाल में जो राइटर्स होते हैं, जैसे विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, शरत चंद्र और तारादास बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ का भी अच्छा लगता है, लेख अच्छा लगता है, लेकिन उतना लेख अच्छा नहीं लगता जितना दूसरे राइटर्स के उनके समय के लगता है। और बहुत सारे और भी राइटर्स है कभी कभी जिनके लेख भी मुझे अच्छा लगता है। और कविताओं में जीवनानंद दास, फिर इंग्लिश पोएट है बहुत सारे, बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, फिर ज़्यादा तो मैं बाहर के नहीं पढ़ा, लेकिन दो एक जो पढ़ा है छोटे उम्र में वो मुझे छू गया है, क्योंकि वो मेडिवल यूरोप मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेडिवल यूरोप के जो उस समय जो माहौल था हर एक दृष्टिकोण से वो अच्छा लगता है। हालांकि उस समय पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो था वो उतना वो बहुत मतलब वायलेंट पॉलिटिकल मूवमेंट था, लेकिन वो फिर भी वो तो हिस्ट्री वाला साइड हो गया। और मुझे ये एक बार याद है, एक बार मैंने मेरा एक दोस्त को वो एक वीडियो शेयर किया था, तो मैं करने गया, तारानाथ तांत्रिक का एक वीडियो है गप संडे सस्पेंस में, तो मैं उसको पसंद करता हूँ, तो वो वीडियो शेयर करने गया और वीडियो शेयर हो गया क्या किसी और किसी स्टोरी का, तो वो सरप्राइज हो गया। अरे मैंने बोला, मैं ये बोल नहीं पाया कि समय नहीं मिला कि अरे मैं तो तारानाथ तांत्रिक का वीडियो शेयर करने वाला था, हो गया कुछ और, तो भगवान ने ही करवाया किसी कारण से, हो सकता है ताकि उसको ट्रिगर मिले कुछ, क्या पता। ये जो हम काम करते कुछ बातें बोलते या कुछ एक्शन करते दूसरे वाले को ट्रिगर मिलता है, हमको उस वक्त तो नहीं पता होता, हम कि कुछ और सोच के करते और सामने वाला कुछ और सोच लेता है ना, यही बात है। एक फ्रांस का कुछ स्टोरी था वो भी शेयर किया था, तो बाद में वहां से कंक्लूजन जो निकला वो स्पाइडर वाला कंक्लूजन निकला। तो स्पाइडर वाला कंक्लूजन मतलब क्या है कि मैं एक स्पाइडर हूँ, मैं जाल बिछाता हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन ऐसा कंक्लूजन निकला। कोई आप अच्छा स्टोरी शेयर भी करे दूसरे को, तो वो आखिर में गलती सोच लेता है, तो वही बात होता है। बहुत सारी यादें है। तो वही बात है जो कार्मिक के बारे में मैं बता रहा था, तो ज़्यादा सोचना नहीं, जो हो रहा है होने दो और उससे कुछ सीखो बस। अच्छे दिन बहुत नज़दीक है, अपना काम करते जाओ, स्टेबिलिटी अगर फोकस है तो ठीक है, स्टेबिलिटी कोई बात नहीं,
सही राह पे सही उद्देश्य से आप कुछ भी करो वो अच्छा है। अगर यूनिवर्स को पसंद नहीं आ रहा है या यूनिवर्स सोच के रखा है कुछ और करवाएगा आपसे, तो समय पे आपको उस रास्ते पे लेके आएगा, या आप उस रास्ते पे शायद हो, कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस, बस। यूनिवर्स का खेल किसने समझा है? यूनिवर्स जो करता है आपके अच्छाई के लिए करता है। उन पे भरोसा रखो, वो सब कुछ है आपके लिए, वही सब कुछ है, वही एकमात्र सत्य है। आपके इस जिंदगी में, धरती में, आपके सबसे एकमात्र जो आपको आपका है वो है आपका सोल। और इस धरती के बाहर या धरती के अंदर भी आपके सोल को जो एकमात्र सत्य है, जो एकमात्र जो साथी है, जो शुभचिंतक है, वो है भगवान, यूनिवर्स। उन पे भरोसा रखो, वो जैसे बोल रहा है वैसे करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब कुछ सही होगा, बहुत अच्छा होगा और बढ़िया होगा। तो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। कुछ बाकी रहेगा क्या? सोचते हैं कुछ बाकी रहेगा। अम, हाँ, आपके ज़िंदगी में एक बात कहना मैं भूल गया कि आपके ज़िंदगी में जितना भी डार्क साइड है, जितना भी कुछ गलती है, जितना भी कुछ चीज़ है जो आपके काम में नहीं लगेगा, जो आपका नुकसान करेगा, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है उसको एकदम एक गार्बेज होता है ना, गार्बेज जो ये है उसमें रखने वाला, गार्बेज रखने वाला चीज़ है, उसमें डालो, डाल के फ्लश कर दो। जो आपका नुकसानदायी है जो चीज़, वो ऐसे कागज़ की जो ऐसे हम गुल्ले बनाते हैं ना, रैपर रैपर जो हम फेंक देते खा के, समझ लीजिए बिस्कुट खा के रैपर फेंक दिया, तो सामने वाला आदमी या बगल वाला आदमी बोला कि मुझे नहीं दिया। मैंने बोला क्यों दूँ? हम बोलते हैं ना ऐसा। तो ये जो बिस्किट खा के हम ऐसे पेपर को फेंक दिया, तो ये बगल वाला जो बैठा है वो समझ सकता है, हम तो गलतफहमी होता है बहुत सारे कि देखो मुझे जिंदगी से ऐसे फेंक दिया, है ना। नहीं, रैपर फेंकने की जैसा आपका जो नेगेटिव साइड है, जो कुछ भी है आपका, वो रैपर फेंकने जैसा फेंक दो, या तो फ्लश करो, कोई ज़रूरत नहीं उसको रखने का फिर। और जो हीरा है, असली हीरा है, उसको चूज करो लाइफ में, उसके पास जाओ, उसको पहचानो, यानी कि अपना सोल और यूनिवर्स, है ना। तो गलत नहीं सोचना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि यूनिवर्स किसी के थ्रू मुझे टिकट तो नहीं कर रहा है, किसी के थ्रू में मुझे मिररिंग तो नहीं कर रहा है, किसी के थ्रू मुझे हीलिंग तो नहीं दे रहे। समझना है, हो सकता है। तो यही बात है, माइंड पे कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल हंसमुख रहना है, फिर एकदम इजीली
रहना है, खुशी से रहो, हंसो। ये ज़िंदगी मुद्दत से नसीब होता है, ये ज़िंदगी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से ये नसीब होता है किसी के लिए। और ये ज़िंदगी बेकार मत जाने दो। इस ज़िंदगी में जितना भी कुछ सीखना है, जितना ज़िंदगी का आपका उद्देश्य है, उसको समझ के उस माफिक काम करो। और उस जितना भी बाधा आए परेशान मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो, बाधा हट जाएगा। और यूनिवर्स को सब कुछ अपना समर्पित करो। हो सकता है यूनिवर्स दिखाई भी दे आपको बाद में, ऐसा पॉसिबिलिटी भी तो हो सकता है। यूनिवर्स को आप देख सको, समझ सको, आप ऐसा कुछ जान सको जो दुनिया में और कोई नहीं जानता। ये भी तो हो सकता है। यूनिवर्स क्या क्या गिफ्ट देगा आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम। तो गिफ्ट के लिए सोचना नहीं कि मुझे ये बेनिफिट मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। यूनिवर्स को प्यार करो, अपना सोल को प्यार करो। प्योरिटी वाला प्यार, एकदम शुद्ध प्यार जो होते। तो यूनिवर्स को प्यार करो, भगवान को प्यार करो, अपना सोल को प्यार करो, अपना मिशन पे जुट जाओ और कम्युनिकेट करो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो। और कार्मिक से मत डरो, कार्मिक आ रहा है, नेचुरल वे से उनको आने दो, देखो वो क्या कर रहा है, क्या सीख दे रहा है, बस। ठीक है, तो मैं आज इतना ही। मैं फिर से आऊँगा कल कोई नया वीडियो लेके। आपको अच्छा लगे मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना, लाइक करना, और यूं ही सुनते रहना। और बस इतना ही। जाने को तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है ना? अच्छा, शरीर को लेके जाता हूँ, सोल को छोड़ के जाता हूँ। कल फिर सोल से मुलाकात होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। अलविदा एंड गुड नाइट।